जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने लिख दिया है, हम लोग टेंस का अध्ययन कर रहे हैं और ये खास करके इंटरमीडिएट 11th एंड 12th दोनों में काम आएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करने से एक बात और आपको डिस्प्ले पर शो कर देना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, वहां पर जो है ऐसा व्यूअर्स है जो ज़्यादातर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो 62% से ज़्यादा है, और बाद बाकी है ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो जो सब नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं कृपया कर दीजिए। आप लोग के डाटा जो है सामने रख दिए हैं, तो ओके देख लीजिए। आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई सा भी टेंस हम पढ़ते हैं और वो हिंदी में रहता है तो इस हमको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए उसका जो है पहचान यानी सिग्निफिकेंस का जानना ज़रूरी होता है। बिना सिग्निफिकेंस जाने हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन ले ले तो ऐसा वर्क, अ वर्क व्हिच हैज़ बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो ऐसा वर्क जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो चुका है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंस की बातें हम कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पहचान। ओके, बिल्कुल आपको जो है 0 से हीरो लेवल तक बताएंगे ताकि थोड़ा सा भी नहीं समस्या हो आपको टेंस में। अभी हम लोग बेसिक बातों को देख रहे हैं और गहराई लेवल को भी देखेंगे। तो देखिए, सिग्निफिकेंस यानी ऐसा हिंदी क्रिया जिसमें लगा रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार से लगा रहेगा। चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, या फिर और भी लगा रह सकता है जैसे आ है। ये सब कैसे पहचानेंगे अभी जस्ट आप लोग को जो है एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आ है, ई है, ए है, इस प्रकार से अगर लगा रहेगा हिंदी के सेंटेंस में वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसके बाद हम जानेंगे इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, इसको कहे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग जो है बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका कुछ एग्जांपल देंगे तो आपका जो है सिग्निफिकेंस और स्ट्रक्चर जो है दोनों क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो हैज है और हैव है इसका प्रयोग कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो हैज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो हैव करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो जितना भी शुरुआती वीडियो है पूरा देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना दी है टेंस का, शुरू से पढ़िएगा तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, उम्मीद करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं हैज और हैव। बताते हैं कहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग आप लोग याद रखिए, यानी ही सी इट, ही सी इट, थोड़ा सा बाजा का आवाज़ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ही सी इट, या फिर आपका हो जाएगा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हम लोग जो है हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, या तो किसी का नाम हो सकता है जैसे राम, सीता, राम हो गया, सीता हो गया, इस प्रकार से किसी भी एक पर्सन का नाम हो सकता है जो कि एंड से नहीं जुड़ा हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैव का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे, किसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो हो गया आपका यू, उसके बाद हो गया वी, दे, यू, वी, दे, और भी हो सकता है आई। इसके बाद जो है कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो गया,
और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट इस सब के साथ जो है हम लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या सब हो सकता है, जैसे हम ले लेते हैं राम और श्याम, राम एंड श्याम या फिर राम एंड सीता। तो यहाँ सब्जेक्ट जो हो गया एक से अधिक हो गया यानी प्लूरल हो गया, तो इस कड़ी में हम लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। तो अब चलते हैं हम जो है इसका एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या सब हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैं खा चुका हूँ। हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिया कि मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट हो गया आपका मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ इससे पहले हमने आपको बताया है कि आई के साथ जो हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव, उसके बाद या तो हैज लीजिए या तो हैव लीजिए, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, अब लेते हैं वर्ब 3। ये वर्ब हो गया आपका खाना, तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, लेकिन ये वर्ब 3 लगा हुआ है तो हम लोग जो है इसको वर्ब 3 बनाएंगे, तो आई हैव ईटन, इस प्रकार से बनाएंगे। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसको इसमें ऊपर में लिख लीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्पेलिंग देख लीजिए, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग सेंटेंस लिख लीजिएगा। अब और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेते हैं कि वह पटना गया है, लेते हैं वह पटना गया है। तो देख लीजिए इसमें चुका नहीं लगा हुआ है, इस बात को गौर कीजिएगा। गया है यानी या अगर बोलते हैं तो अंत में हमें आ का सेंस आता है, आ है। तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है पहचान में आ है, यानी गया है यानी आ है, लास्ट में लगा हुआ है। तो वह पटना गया है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया ही के साथ जो है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं हैज का, अभी जस्ट बताए हैं। तो ही हैज, गो का अर्थ होता है जाना, लेकिन हमें इसका तो वर्ब 3 फॉर्म प्रयोग करना है, तो वर्ब 3 फॉर्म हो जाएगा गॉन, GONE। ही हैज़ गॉन, कहाँ जाना है, वो कहाँ गया हुआ है, तो पटना गया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे पटना। लेकिन पटना लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको बताए थे कि जिसके नज़दीक जा रहे हैं उससे पहले जो है टू का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़ गॉन टू पटना, वह पटना जा चुका है। ओके, अब जो है और भी हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप सो चुके हैं। आप सो चुके, सीधा बनाते हैं यू के साथ हम लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव स्लेप्ट, SLEPT, यू हैव स्लेप्ट। ये वर्ब 3, स्लीप का वर्ब 3 हो गया स्लेप्ट, यू हैव स्लेप्ट। अगर हम यही कहते हैं कि आप बेड पर सो चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेड, तो ऑन द बेड। ठीक है, ऑन द बेड। इस प्रकार से हम लोग जो है इंग्लिश बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंसेस। तो बताए हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हैज हैव के बाद जो यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी लगा रहेगा स्ट्रक्चर में, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हेडिंग बनाइए निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने आपके सामने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, उसका वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम निगेटिव बनाए, पहले वाला ही एग्जांपल है, तो मैं नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नहीं लगा देते हैं तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। वह पटना नहीं गया है, यहाँ हम लिख देते हैं वह पटना नहीं गया है। इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस बताए हैं कि जिस सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग हुआ हो, यानी नहीं लगा हो, या फिर कोई निगेटिव वर्ड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ हम जो है हैव का प्रयोग करते हैं, बताए हैं आपको। आई हैव नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर नहीं है तो छोड़ देंगे। वर्ब है तो यहाँ पर क्या है, पहले वर्ब ले लेते हैं। तो ईट का अर्थ होता है खाना, इसका वर्ब 3 हो जाएगा ईटेन। आई हैव नॉट ईटेन। उसी प्रकार से दूसरा है वह पटना नहीं गया है, तो ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज नॉट। उसके बाद जो है गो का अर्थ होता है जाना, तो वर्ब 3 हो जाएगा आपका गॉन। कहाँ, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है पटना, ही हैज गॉन टू पटना। ओके,
वह पटना नहीं जा चुका। इससे पहले और दिखाएं कि आप बेड पर नहीं सो चुके हैं, तो इसका सीधा इंग्लिश हो जाएगा यू हैव, आप बेड पर नहीं सो चुके हैं तो यू हैव नॉट स्लेप्ट ऑन द बेड। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज की ओर। तो हमने पढ़ाया अभी जो है अफर्मेटिव एंड निगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस को देखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करते जाइएगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते चलिए। आते हैं, हेडिंग बनाइए आप लोग, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए, स्ट्रक्चर लिख के डैश दीजिए। हमने हेडिंग लिख दी यहाँ पर इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इसका स्ट्रक्चर हो गया हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग टाइप ए की बात करेंगे। तो टाइप ए में क्या होता है बताए थे आपको, जो है सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि वह जो है टाइप ए है, यानी जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है वो टाइप ए सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं नहीं खा चुका हूँ, तो ये हो गया आपका निगेटिव बताए थे। इसी में अगर हम लगा दिए क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, ठीक है, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, तो ये हो गया आपका टाइप ए, क्योंकि इसका जवाब अगर खाए हैं तो यस, नहीं खाए हैं तो नो में हम लोग इसका जवाब देंगे। इस सेंटेंस का जवाब या तो यस में दे सकते हैं या फिर नो में दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, इसका हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है यानी आई, और आई से पहले हम लोग या तो हैज का या तो हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप बहुत ही अच्छा से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, क्योंकि हमें ये क्या है टाइप ए इंट्रोगेटिव है, इसीलिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ रख दिया है। तो हैव आई, उसके बाद जो है सब्जेक्ट हो गया नॉट लगा यानी नहीं लगा हुआ है, तो नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर ये शब्द नहीं लगा रहता तो इस नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो हैव आई नॉट ईटेन, ईट मतलब खाना, इसका वर्ब 3 हो गया ईटेन, हैव आई नॉट ईटेन। ओके, वह पटना नहीं गया है, तो ये हो गया आपका निगेटिव। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे क्या वह पटना नहीं गया है, या फिर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, तो क्या वह पटना गया है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या वह पटना गया है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका हो गया ही, ये सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के साथ हम जानते हैं हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज ही, जाना का इंग्लिश होता है गो, तो इसका हो गया वर्ब 3 यानी गॉन। हैज ही गॉन कहाँ, तो टू पटना, जिसके नज़दीक जाते हैं उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, हैज ही गॉन टू पटना। ओके, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि और बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। एक और बताए थे क्या आप पढ़ चुके हैं, तो हैव यू रेड, इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या आप पढ़ चुके हैं, तो हैव यू, यहाँ देख लीजिए यू से पहले सब्जेक्ट हो गया यू, और यू से पहले जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैव का प्रयोग किया है। तो हैव यू नॉट इसमें नहीं लगाए हैं, तो सीधा हम लोग लिखते हैं READ। देखिए ये जो है वर्ब 1 2 3 तीनों में एक ही रहता है, लेकिन इसका जो है प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा डिफरेंस रहता है। जैसे कहेंगे हैव यू रेड, यानी रीड कहते हैं, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, तो रीड रेड रेड, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। तो हैव यू रेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो ये आपका जो है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बन के जो है कंप्लीट है टाइप ए का। अब चलते हैं हम लोग टाइप बी की ओर और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से है। तो हैज हैव से जस्ट पहले हम लोग जो है WHQ शब्द जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा टाइप बी इंट्रोगेटिव, यानी जिसका जवाब, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब जो है या तो कोई वर्ड में देंगे या फिर ऐसा सेंटेंस में बना करके देंगे, तो वो समझ जाएगा कि टाइप बी के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पर हम बोलते कि वह क्यों पटना गया है, तो ये इसका जवाब कारण देना पड़ता है, तो ये टाइप बी में हो गया। आगे है उसके बाद है क्या मैं नहीं खा चुका, या फिर मैं क्यों खा चुका हूँ। इस प्रकार से अगर सवाल पूछ दें मैं क्यों खा चुका हूँ, तो टाइप बी हो गया। तो टाइप बी का क्वेश्चन या उसको जवाब देना होगा एक कोई सेंटेंस बना करके। ओके, अब चलते हैं सीधा टाइप बी की ओर। आप लोग लिखेंगे और यहाँ पर टाइप बी और स्ट्रक्चर से पहले जो है WHQ फॉर्म लिख देंगे। ओके, टाइप बी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देख लीजिए WHQ प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो हम बताए हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन पूछना होगा वह कब सो चुका
है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वह कब सो चुका है या वह कब सोया है, इस प्रकार से भी हम लोग बनाते हैं। देखिए आ है, ये बताए थे आपको पहचान में, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन मार्क, वह कब सोया है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आपका हो गया ही, ओके, और ही के साथ देख लीजिए आपका हैज का प्रयोग करेंगे तो हैज हो गया, ये ही को जो है स्मॉल में लिखेंगे। उससे पहले WHQ है, तो WHQ क्या है, कब, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन। व्हेन हैज ही, स्लीप का अर्थ होता है सोना, लेकिन इसका वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे तो व्हेन हैज ही स्लेप्ट। ये इस प्रकार से हम लोग इसका इंग्लिश बनाएंगे। आगे और भी लिख सकते हैं कि वह क्यों किताब पढ़ चुका है। बहुत सारा एग्जाम्पल सब लिखते हैं कि, या फिर किसी का नाम ही लिख देते हैं, रीता क्यों किताब पढ़ चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। रीता क्यों किताब पढ़ चुकी है, तो ये आपका जवाब देना होगा, चूँकि ये टाइप बी है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट आपका हो गया रीता। तो यहाँ नाम लिखते हैं, आर हम कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं चूँकि ये नाम है। तो रीता, रीता सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्यों, क्यों का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, WHQ फॉर। ये सारा WHQ क्या होता है, ये फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में हमने अच्छा से डिस्कस किया है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो WHQ क्या है यहाँ पर, क्यों, तो व्हाई, ठीक है। व्हाई हैज सीता रेड, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, इसका वर्ब 3 पढ़ेंगे रेड, स्पेलिंग सेम रहेगा। लेकिन यहीं पर रहता है कि रीता क्यों नहीं किताब पढ़ चुकी है, यहाँ पर मान के चलिए नहीं शब्द लगा रहता है, रीता क्यों नहीं किताब पढ़ चुकी है। तो व्हाई हैज रीता नॉट रेड, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई हैज रीता नॉट रेड। अब आते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, आप भी अपने खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि मैं सिनेमा देख चुका हूँ, मैं सिनेमा कहाँ देख चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि मैं कहाँ सिनेमा देख चुका हूँ, मैं कहाँ सिनेमा देख चुका हूँ या देखा हूँ, इस प्रकार से भी देखा हूँ या फिर देख चुका हूँ। चलिए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर आई है तो आई को लिखेंगे, आई के साथ हम जानते हैं कि हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव लिख देंगे। उसके बाद कहाँ, कहाँ का इंग्लिश हो गया WHQ, ये कहाँ है तो कहाँ का इंग्लिश वेयर, वेयर हैव आई। सिनेमा देखना का इंग्लिश होता है वॉच, वॉच मूवी होता है, ठीक है। WATCH लिखेंगे, सी का प्रयोग नहीं करेंगे तो WATCHED लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो वॉच्ड, तो वेयर हैव आई वॉच्ड मूवी, सिनेमा भी लिख सकते हैं CINEMA, मूवी भी हम लोग लिख सकते हैं MOVI, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं और क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, वाई वेयर हैव आई वॉच्ड मूवी, ओके। तो इस प्रकार से आपका जो है हमने पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं शॉर्टकट में क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले पढ़े इसका पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसका जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। फिर निगेटिव स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। फिर इसका जो है टाइप ए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव देखें, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिए थे हैज हैव, उसके बाद लिखे थे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में उन्हें बताया है और टाइप बी WHQ प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको जो है समझ में आ गया होगा। अपने से खुद से जो है किताब का एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिए। और एक किताब मैं रिकमेंड करता हूँ, वो KP ठाकुर का कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश ग्रामर भी होगा, उसको जो है आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल बुक है वो, ओके। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर से आपको क्लास के लास्ट में जो है जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।